हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वह टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री से है। वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जो कि ज्योग्राफी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। मतलब कि ज्योग्राफी की ऐसी कौन सी दशाएं होती हैं जो कि हिस्ट्री के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं इतिहास को। इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है। बेसिकली क्लाइमेट से, ठीक है, क्लाइमेट से हिस्ट्री का क्या रिलेशन है। ठीक है। और ये मेरा अपना रिसर्च नहीं है, ज्योग्राफी के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनका रिसर्च है। तो हम केस स्टडी एक लेते हैं कि सिविल वार ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। सिविल वार ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह एक बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल है और यह क्लाइमेट से कैसे प्रभावित हुआ था। मैं ये कह रहा हूं कि सिविल वार के पीछे जो भी कारक तत्व है, फैक्टर है, वह इनडायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो क्लाइमेट ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जलवायु एक ऐसा स्ट्रांग फैक्टर है जो कि राजनीतिक संगठन या राजनीतिक संस्थाओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स को तो प्रभावित करता ही है, बट संगठन को भी प्रभावित करता है। ठीक है। देखो, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप और ये है अफ्रीका कंटिनेंट। ठीक है। जब सिविल वार हुआ था उस समय तत्कालिक कंडीशन क्या थी? उस समय अमेरिका जो है दो भागों में बटा हुआ था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। ये जो है आपका नॉर्थ यूएसए और ये जो है साउथ यूएसए। ठीक है। इस तरह से यूएस बटा हुआ था नॉर्थ और साउथ में। यह एक सामाजिक विभाजन था, न कि राजनीतिक। ठीक है। कोई सीमा रेखा नहीं थी, एक तरह से सामाजिक बंटवारा था। यहां के लोगों की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस कुछ और था। इस साउथ में जो पॉपुलेशन था वहां का सोशल स्टेटस कुछ और ही था। उसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, ये जो क्षेत्र है, ये देखो गल्फ है, ये वाटर बॉडी मिलेगा आपको यहां पे। ठीक है। ठीक है। यहां पे भी आपको वाटर बॉडी मिलेगा। अब देखो, ये जो साउथ का जो क्षेत्र है, यहां का क्लाइमेट कैसा है? यहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है। यहां का क्लाइमेट, सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छा है, बढ़िया है। मतलब कि कृषि होगा, खेती होगा। ठीक है। अब ये बताओ, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सॉइल की क्वालिटी जब अच्छी है तो यहां पर क्या होगा? एग्रीकल्चर। ठीक है। यहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, राइट। अब ये तीन चीज को अगर आप यहां पे अध्यारोपित करते हो तो मतलब कि यहां की जो पॉपुलेशन है वह कृषि कार्य में लिप्त रहेगी। और कृषि कार्य में जब लिप्त रहेगी तो यहां पे कौन सी कृषि होगी? यहां पे कृषि जनरली ये लोग कॉटन, ठीक है, कॉटन की खेती करते थे। और इसके लिए चाहिए मजदूर, लेबर। चूंकि यह सघन खेती है, ठीक है, इसके लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। ठीक है। अब यहां पे लेबर ज्यादा चाहिए, तो अब ये लेबर कहां से आएंगे? या तो यहीं के लोग काम करेंगे। ये लोग क्या किए, उस समय अफ्रीका कंटिनेंट से गुलामों को, स्लेब्स को यहां से
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लाते थे। और लाने का जो तरीका था, ये इसको बोलते हैं, ये जो कोस्ट है गिनी का कोस्ट, ये स्लेव कोस्ट है। ठीक है, स्लेव कोस्ट। स्लेव कोस्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां से गुलामों को नाव में भर भर करके इस प्रकार से इस तो तट तक लाया जाता था। कहां पे? अमेरिका का ये वाला तट, ठीक है, फ्लोरिडा। यहां पे अपना नाव से गुलामों को उतार करके अंदर प्रवेश कराया गया और इन गुलामों से यहां पे कॉटन की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि यहां पर एग्रीकल्चर का स्कोप ज्यादा हो गया, कृषि कार्य में बढ़ोतरी हुई, उत्पादकता में वृद्धि हुई, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, किसान यहां के फलीभूत हुए, लाभान्वित हुए। ठीक है, प्लस प्लस कंडीशन आया यहां पे। पूरी बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, शुरुआत मैंने कहां से किया? ह्यूमिडिटी से किया। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, सॉइल की स्थिति अच्छी है, एग्रीकल्चर यहां अच्छी होगी। ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन है। जब क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होगी तो कॉटन यहां पे, कॉटन की उत्पादकता में वृद्धि होगी। कैसे? यहां से गुलामों को, मजदूरों को ढोकर ला करके ट्रांसपोर्ट करके यहां पे प्रवेश कराना और उनसे मजदूरी करवाना। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, एट द सेम टाइम नॉर्थ में क्या हो रहा है? नॉर्थ यूएसए में क्या हो रहा है? यहां पे देख लो, ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश है। यहां पे क्या है? कोल है, कोयला। ये जो है बृहद झील प्रदेश है, ये वाला देखो बृहद झील प्रदेश है। यहां पे क्या मिलेगा? वाटर। यहां पे क्या मिलेगा? आयरन ओर। ठीक है, एक स्टील प्लांट के लिए, इस्पात उद्योग के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कोयला नंबर 1, दूसरा आयरन ओर, तीसरा पानी। ठीक है, तीनों चीजों का यहां पे मिश्रण मिलेगा। अब यहां पे क्या बनेगा? यहां पे तो कृषि क्षेत्र है नहीं, यहां पे तो तीनों चीजें मिल गई, यहां पे उद्योग लगा दिए, इंडस्ट्री लग गई इस पूरे क्षेत्र में। यहां पे एग्रीकल्चर, यहां पे उद्योग। जब उद्योग लगेगा तो क्या होगा? एक उद्योग में जब सेटअप होता है तो उसमें श्रमिक काम करते हैं। श्रमिक काम करेंगे, उनको सैलरी मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी होगी। ठीक है, एग्रीकल्चर श्रमिक के मुकाबले इनकी सैलरी ज्यादा होगी। अधिकारी भी काम करेंगे, यह अधिकारियों की जो सैलरी होगी यहां के किसानों से ज्यादा होगी। इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं वह अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि यह सैलरी वर्ग है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि यहां पे श्रमिक की सैलरी अच्छी, अधिकारी की सैलरी अच्छी, इनके बच्चों का लाइफ स्टाइल अच्छा, स्कूल जा रहे हैं ड्यू टू उद्योग। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अच्छे समाज का उदय, एक अच्छे समाज का उदय, एक अच्छा समाज का निर्माण। उद्योग आधारित समाज क्या है? उद्योग आधारित समाज। यहां पे कृषि आधारित समाज। उद्योग आधारित समाज में जागरूकता है, चिंतन है, इन्वेंशन हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो ये लोग ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। लिटरेचर भी तो करेंगे, लिखना पढ़ना भी इनको आएगा, लिखेंगे भी। तो जब ज्यादा इंसान पढ़ लिख लेता है, ज्यादा उनका सोशल स्टेटस हाई हो जाता है, अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेगा? वो कहलाना पसंद करेगा प्रगतिशीलवादी, प्रगतिशीलवादी, मोर प्रोग्रेसिव। ये कौन है? नॉर्थ अमेरिका के लोग, ये लोग मोर प्रोग्रेसिव हैं। ठीक है, और जब इंसान ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है, तो हमेशा दूसरे में कमी निकालता है।
ठीक है, ये उसकी आदत हो, उसकी फितरत हो जाती है, वो कमी निकालेगा। तो ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं किस में कमी निकालेंगे? जाहिर सी बात है कि अपने समाज में कमी तो निकालेंगे नहीं, ये निकालेंगे यहाँ पे जहाँ पे कृषि कार्य चल रहा। और किस पर कमी निकालेंगे? ये लोग कहेंगे कि ये जो गुलाम आ रहे हैं ना यहाँ से अफ्रीका से, जो लाल आकर के तुम लोग यहाँ पे काम करवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो, इनको तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, इनको सैलरी वैलरी देते नहीं हो, इनको आप बंधक बना के काम करवाते, बदुआ मजदूर हैं ये सब। कौन ये कह रहा है? ये प्रोग्रेसिव लोग, उत्तरी क्षेत्र के लोग, ठीक है। और ये लोग जब ये बात सुनते हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, कहते हैं कि तुम लोग चुप रहो, ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, ज़्यादा बोलो मत। किसको कहते हैं? यहाँ के लोगों को, कि तुम लोग चुप रहो, अपना देखो, ज़्यादा पढ़ लिख लिए, ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हो, इसका ये मतलब नहीं एक दूसरे में कमियां निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा समाज का निर्माण हुआ जो मोर प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे एक ऐसा समाज का निर्माण हुआ, कृषि आधारित समाज, जो कि बिल्कुल ही रूढ़िवादी चीजों को पसंद करता है। तो दो अर्थव्यवस्थाओं ने दो तरह के समाज का निर्माण किया, और जब दो तरह का समाज का निर्माण होता है तो दो तरह के विचारों का भी उत्पत्ति होता है। और जब दो तरह के विचार आएंगे तो वह विचार आपस में टकराएंगे, ठीक है। और जब टकराएंगे तो सिर्फ विचारों का टकराव नहीं होगा, हाथापाई भी होगा, खूनी संघर्ष भी होगा। इसी को बोलते हैं सिविल वार ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का सिविल वार यही है, दो विचारों का टकराव है। और जो दो विचार टकराए हैं वो ऐसे नहीं टकराए, उसका पूरा बैकग्राउंड ये है। यहां पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है। कैसा क्लाइमेट है? कृषि आधारित समाज के लिए यहां पे कृषि कार्य हो रहा है। अगर यहां पर भी उद्योग आधारित समाज होता तो ये आपस में मर्ज हो जाते, मिल जाते, मिक्स हो जाते। लेकिन यहां पे कृषि आधारित क्लाइमेट है, क्लाइमेट ने उस तरह का समाज का जन्म दिया, उस तरह का समाज का जन्म दिया, उस तरह के विचार का जन्म दिया, और वह विचार ऊपर वाले जो उत्तरी क्षेत्र हैं उनसे टकराया। यही है सिविल वार। तो देखो किस प्रकार से अमेरिका का सिविल वार क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है। बट इस तरह से आंसर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपके अंदर विचार ऐसे ही जन्म लेने चाहिए, ठीक है। कभी कभी किताबी बातें बिल्कुल ही काम नहीं आती है आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में तो किताबी बातें बिल्कुल ही काम नहीं आती हैं। तो आई थिंक ये पूरा फंडा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे सिविल वार हुआ, और अमेरिका में जो सिविल वार हुआ उसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से जो कारक है वह क्लाइमेट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।